नमस्कार, जेके स्कूल गुरुकोनी में आपका स्वागत है। गुणनखंड विधि से आपको ये समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आपको आगे पहले संख्या मिले तो पीछे वाली संख्या से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मतलब √2 का गुणा 5√2 से करना है, आगे वाली संख्या का गुणा पीछे वाली से करना है, ठीक है। तो √2 का गुणा √2 से करेंगे तो तुम्हारे रूट से रूट कट जाएगा, या कैसे भी कर लो। √2 का गुणा रूट से करेंगे तो रूट में 4 गुणा 5 और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 10। अब आपके पास संख्या बन गई 10। गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने घटाने पर आए 7, तो ऐसी संख्या कौन सी है। और छोटी संख्या है तो आप इसको वैसे ही ढूंढ लो, क्योंकि 5 का गुणा 2 से करेंगे तो आपका 10 आएगा और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगी 7। छोटी संख्याओं को आप अपने मन से कर लिया करो। इसके बाद अब इसको रखना है, और इसमें माइनस का तो कोई बिल्कुल झंझट नहीं है। (5x + 2x), ठीक है। दो कोष्टक में रखेंगे। अब कॉमन, इस सवाल में कॉमन की थोड़ी परेशानी ज़्यादा रहती है स्टूडेंटों को, तो किस तरह लेंगे वो देखो ध्यान से। सबसे पहले ये देखो आप कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है तो x रख लो। या रूट आपके पास 2 बचेगा और x बचेगी, प्लस यहाँ से x निकल जाएगी तो यहाँ क्या बचेगा 5। और ध्यान से देखो, यहाँ हमें √2 लाना है कैसे भी करके, तो इसमें से क्या कॉमन लें तो √2 आएगा, और यहाँ से रूट हटाना है। तो आप रूट को जब ही हटाएंगे, जब यहाँ से रूट हटेगा तब यहाँ रूट निकले आएगा, तो आप √2 को कॉमन लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर √2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ √2 ही बचेगा, क्योंकि √2 से गुणा करने पर पूरा 2 आएगा टोटल, इसीलिए यहाँ √2 बचेगा। नहीं समझ में आए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, √2 को इस तरह, √2 गुणा √2, और √2 को 2 से करेंगे तो 4, और 4 का वर्गमूल होता है 2। इसी तरह भी लिख सकते हैं। तो एक रूट बाहर आ गया तो एक बचा अंदर तुम्हारे 2, और x √2 तो बाहर ही आ गया तो यहाँ क्या बचा 5 बराबर 0। तो अभी संख्या दोनों जैसी हैं, दोनों में से एक रख ली, ये वाली x और ये √2, और बराबर आपके पास 0। दोनों के बराबर 0 लिखने पर पांच को उधर ले जाएंगे तो माइनस की, तो यहां बचेगी आपकी -5, और x नीचे पर ये रूट वाली संख्या आपकी कहाँ पहुंच जाएगी नीचे। इसी तरह इसको निकालेंगे तो x बराबर 0 -√2, तो x बराबर -√2। देखो दोनों जो मूल हैं, एक आगे आपका -5 बटा √2 और दूसरा आया है √2, ठीक है। इस साल गुणनखंड विधि से जो द्विघात समीकरण में छोटे छोटे सवाल ही ज्यादा आ रहे हैं,